गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 3 जनसंख्या संगठन का अध्ययन करेंगे। अब पुस्तक का जो पहला पाठ है वह विश्व से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित है, इसलिए अध्याय भी विश्व जनसंख्या संगठन के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, तो आज के अध्याय में सबसे पहले हम जानेंगे जनसंख्या संगठन कहते किसे हैं। जनसंख्या संगठन का अर्थ क्योंकि अध्याय से पहले हमें अध्याय का जो परिचय है या अध्याय क्या कहना चाहता है वह पता होना आवश्यक है। इसलिए जनसंख्या संगठन का तात्पर्य है किसी भी देश, प्रदेश अथवा किसी भी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र में वहाँ पर निवास करने वाले लोगों की आवासीय स्थिति जैसे ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, वहाँ की आवासीय स्थिति जैसे ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, लिंग, वहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या है, ठीक है, निवास करने वाले लोगों की आवासीय स्थिति, उन लोगों का लिंग संगठन, आयु संरचना, उनके जो व्यावसायिक संरचना है व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व, आदि का अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन कहलाता है। सबसे पहले जनसंख्या संगठन का अर्थ कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, कोई भी महाद्वीप हो सकता है। जिस भी महाद्वीप, देश या क्षेत्र विशेष की हमें स्थिति का अध्ययन करना होता है, तो किसी भी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र में वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या अथवा लोगों की आवासीय स्थिति कि उस स्थान विशेष पर कितने लोग ग्रामीण आवासों में निवास करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, अथवा कितने प्रतिशत लोग हैं वह नगरीय आवासों या नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। उन लोगों का जो ग्रामीण स्थिति है, वहाँ पर मकानों की स्थिति क्या है, कच्चे मकान हैं या पक्के मकान हैं, और उनकी जो बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों का प्रकार किस प्रकार से है, इन सभी बातों का अध्ययन, उसके साथ उन जनसंख्या जो नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र है, उन नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग संगठन क्या है, जैसे वहाँ पर स्त्रियों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या है, बच्चों की संख्या क्या है। तो स्त्री पुरुषों की संख्या या उनका जो अनुपात है वह लिंग संगठन के रूप में
वहाँ पर निवास करने वाले जो भी व्यक्ति या जो भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना क्या है, उनकी एज ग्रुप आयु संरचना क्या है। क्योंकि आयु संरचना का अध्ययन करने के लिए हमने जनसंख्या के को अलग अलग एज ग्रुप में बांट दिया है और एज ग्रुप में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या की आयु संरचना क्या है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ इन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या निवास करती है, उस जनसंख्या के लोगों की या वहाँ पर निवास करने वाले लोगों की व्यवसायिक संरचना कैसी है, जैसे वह किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं। प्राथमिक कार्यों में लीन जनसंख्या कितनी है, द्वितीयक व्यवसाय करने वाले लोग कितने हैं, अथवा तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या क्या है। इसके साथ साथ ही वहाँ पर व्यवसायों का किस प्रकार से जो ढांचागत विकास है वह किस प्रकार का है, तो यह हम व्यवसायिक संरचना में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जनसंख्या संगठन में उस क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या घनत्व है, उस जनसंख्या घनत्व का आकलन किस प्रकार किया गया है और जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से है, और इस जनसंख्या घनत्व पर वहाँ की व्यावसायिक संरचना, नगरीय आवासीय स्थिति, लिंग, आयु आदि में किस प्रकार का योगदान है और यह जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इन सभी का एक साथ अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो ये तो हुआ जनसंख्या संगठन का अर्थ। अब जनसंख्या संगठन की ज्ञात करना क्यों आवश्यक है, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करना आवश्यक क्यों है, तो वह देखते हैं। जनसंख्या संगठन है वह जनसंख्या संगठन में ये सारी की सारी चीजें तो अध्ययन की जाती है। इसके साथ साथ जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करना जनसंख्या संगठन के अध्ययन का उद्देश्य, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो बिना किसी उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता। उसके प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे वह उद्देश्य अच्छा हो चाहे वह उद्देश्य बुरा हो। तो बिना उद्देश्य के निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं किया जाता। तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का भी एक उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि उपरोक्त स्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, हो सकती है। इन स्थितियों के आधार पर, स्थितियों के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के विकास का आकलन एवं भावी विकास की योजनाएं बनाई जा सकती है। जनसंख्या अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का रूप, वहाँ पर लिंग संख्या, आयु संरचना, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व, ये सारी की सारी उपरोक्त स्थितियाँ है, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है।
तो इन अलग अलग क्षेत्रों की इन अलग अलग स्थितियों के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र विशेष का विकास स्तर क्या है, किस प्रकार से वह विकास कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम किसी भी देश को विकसित और विकासशील देश भी कह सकते हैं या उसका आकलन कर सकते हैं। साथ ही साथ उस देश का भविष्य इन्हीं उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर तय किया जाता है। उस देश के भावी विकास की योजनाओं को इन उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आकलन किया जाता है और भावी योजनाएं बनाने में सहायता प्राप्त होती है। तो सिंपल शब्द में अगर हम एक बात में यह कहें कि जनसंख्या संगठन का उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या संगठन का उद्देश्य है किसी भी क्षेत्र विशेष के वर्तमान विकास स्तर का अध्ययन करना और भावी विकास की योजनाएं बनाने में जनसंख्या संगठन का अध्ययन बहुत ही सहायता पर पहुंचाता है या उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि विश्व में आज भी लगभग 50% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, विश्व में आज भी लगभग 50% आबादी है पूरे विश्व की आबादी लगभग 7 अरब के समथिंग मानी जाती है। तो उस 7 अरब की आबादी में 50% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने के कारण उनके रहन सहन का ढंग, उनके लिंगानुपात, आयु संरचना, ये सारे के सारी नगरीय क्षेत्रों से भिन्न होती है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जनसंख्या संगठन में लिंगानुपात का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिंगानुपात का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात होता क्या है यह जानते हैं। जनसंख्या में लिंग अनुपात उस स्थान विशेष की जो जनसंख्या होती है, उस स्थान विशेष की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के अनुपात, स्त्री और पुरुषों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में वहाँ के स्त्री पुरुषों की संख्या, वहाँ के स्त्री पुरुषों की संख्या स्त्री पुरुषों के बीच की, वहाँ के स्त्री पुरुषों के बीच किस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में वहाँ के स्त्री पुरुषों के बीच संतुलन का सूचक लिंगानुपात होती है। किसी भी क्षेत्र विशेष में लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात जो है किसी भी स्थान विशेष पर स्त्री पुरुषों के बीच जो
संतुलन होता है वो संतुलन का सूचक होता है। और लिंगानुपात का तात्पर्य प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या से है। लिंगानुपात का तात्पर्य उस क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। लिंगानुपात है उसका तात्पर्य है किसी स्थान विशेष पर प्रति 1000 पुरुष है, उन 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ही हम लिंगानुपात कहते हैं। स्त्री और पुरुषों की जो संख्या होती है किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। किसी देश में वहाँ पर निवास करने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या कोई भी देश होता है, कोई भी क्षेत्र विशेष होता है, वहाँ पर स्त्री पुरुषों की जो संख्या होती है वह स्त्री पुरुषों की संख्या उस देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनांकीय विशेषता होती है। कोई भी देश हो, चाहे वह विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो या अविकसित देश हो, उस स्थान विशेष पर निवास करने वाले जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जो स्त्री पुरुषों की संख्या है या स्त्री पुरुषों का जो अनुपात होता है वह उस देश या उस क्षेत्र विशेष की जो जनांकीय विशेषता है, ठीक है, वह एक महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच, ठीक है, जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के बीच, जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो जनसंख्या है किसी भी क्षेत्र विशेष में जो संतुलन का सूचक है किसे माना जाता है, तो वहाँ पर स्त्री पुरुषों के बीच का जो संतुलन का सूचक है वह लिंगानुपात को माना जाता है। लिंगानुपात से तात्पर्य पूछ लिया जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। और जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के बीच का जो संख्या का अंतर होता है या अनुपात होता है, उसी अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात जो है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है उसको ज्ञात करने के फॉर्मूले या सूत्र भी अलग अलग होते हैं। विश्व के कुछ देश हैं जहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है और विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है। तो जिन देशों में, विशेषकर जिन देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के अनुपात में अधिक होती है, वहाँ पर लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र अलग होता है।
विश्व स्तर पर अथवा विश्व के कुछ देशों के अनुसार लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। ज्ञात करने का सूत्र विश्व जो है, विश्व स्तर पर लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र अथवा विश्व के कुछ देशों में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। तो विश्व में पुरुषों या लिंगानुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या। अब ध्यान देने वाली बात है, प्रति 1000 पर हम यह गणना करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई भी 1000 से करना है। तो विश्व स्तर पर या विश्व के कुछ देशों में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000 से गुणा कर देते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से हमें उस स्थान विशेष पर निवास करने वाला जो लिंगानुपात है, उस स्थान विशेष का लिंगानुपात है, वह लिंगानुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है। और दूसरा सूत्र है भारत स्तर पर, क्या भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र ठीक है। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है, इसलिए यहाँ पर स्त्रियों की संख्या ऊपर आएगी और पुरुषों की संख्या नीचे आएगी। क्योंकि भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है, इसलिए यह ज्ञात किया जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे या प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी स्त्रियां हैं। जबकि विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होती है, इसलिए वहां पर यह ज्ञात किया जाता है कि प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या कितनी है। अब सूत्र तो सीधा साधा है, सामान्य है, लेकिन अगर याद करने में दिक्कत हो या आपको कंफ्यूजन हो कि विश्व स्तर पर पुरुषों की संख्या ऊपर आएगी या स्त्रियों की संख्या ऊपर आएगी, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखा जा सकता है। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। भारत में महिलाएं हमेशा से पुरुषों के ऊपर होती है। भारत में हमेशा से महिलाएं पुरुषों के ऊपर होती है। ऊपर होने का मतलब है, कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं की कर रहा हूँ, याद करने के ट्रिक के आधार पर बता रहा हूँ कि भारत में पुरुषों के सर पर हमेशा स्त्रियां नाचती है, या कहते हैं कि
घर में स्त्रियों की ज़्यादा चलती है, या स्त्रियां, भारत में स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है। भारत में स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है। तो देवी होती है, देवी का जो स्थान होता है पुरुषों से या अन्य लोगों से ऊपर होता है। तो भारत में जब स्त्रियों को देवी का स्थान माना जाता है तो देवियां ऊपर होगी, पुरुष है नीचे है और देवियां ऊपर है। ठीक है, तो देवियां ऊपर है तो पुरुष नीचे हो गए और मल्टीप्लाई में 1000 सबके सामने आएगा। ठीक है, तो अगर हमें एक सूत्र याद रह जाए कि विश्व स्तर पर क्या है या भारत स्तर पर क्या है, तो हम दूसरे सूत्र को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इस सूत्र में सीधी सी बात यही है, प्रति 1000 स्त्री अथवा पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या पर, पुरुषों की संख्या पर पुरुष अथवा स्त्री की संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना, ज्ञात करना। इस सूत्र के आधार पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लेते हैं कोई स्थान ए है, उस स्थान विशेष पर 1000 पुरुष है, सॉरी वहाँ पर 2000 पुरुष है और उसी स्थान पर स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों की संख्या 2100 है। ठीक है, तो उस स्थान विशेष का लिंगानुपात क्या होगा? सबसे पहले हम विश्व स्तर पर देखते हैं। तो विश्व स्तर पर पुरुषों की संख्या को ऊपर लिखना है, तो 2000 ऊपर हो गया और 2100 स्त्रियों की संख्या नीचे हो गई। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 से 2 0 गई। ठीक है, 2 0 से 2 0 गई और यह 2000/21। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा वह उस स्थान विशेष का लिंगानुपात हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। विश्व की लिंगानुपात से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात अथवा विश्व का लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। 1020 महिलाएं हैं। तो विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर विश्व का जो औसत लिंगानुपात है उसके आधार पर विश्व में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। जबकि सबसे उच्चतम जो लिंगानुपात है वह लेटविया का दर्ज किया गया है। विश्व में सर्वाधिक उच्च लिंगानुपात लेटविया का दर्ज किया गया है।
विश्व का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वह लेटविया का दर्ज किया गया है। यहाँ पर जो प्रति 1000, यहाँ पर प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे 850 पुरुषों की संख्या है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात लेटविया का दर्ज किया गया है। यहाँ पर प्रति 1000 स्त्रियां है, उन 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 850 है। इसके विपरीत जो संयुक्त अरब अमीरात है, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे दुबई भी कहते हैं, दुबई के नाम से भी हम साधारण भाषा में जानते हैं, ठीक है। तो दुबई है, वहाँ पर अनुपात देखा गया है, तो यहाँ पर अनुपात उल्टा है, यहाँ पर अनुपात उल्टा है। यहाँ पर प्रति UAE, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में लिंगानुपात न्यूनतम है। यहाँ पर प्रति 100 व्यक्तियों पर, 100 पुरुषों पर 311 महिलाएं हैं। 311 महिलाएं हैं, या इसको 1000 पुरुषों पर प्रति 100 पुरुषों पर, यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमीरात है, यहाँ पर प्रति 100 महिलाओं पर 311 पुरुष है। तो यहाँ पर प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुष संख्या है। तो यह लिंगानुपात विश्व का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में दुबई भी कहते हैं। तो यह लिंगानुपात दर्ज किया गया है। जबकि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर लिंगानुपात पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का उच्च होना या निम्न होना उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक ढांचे को व्यक्त करता है। जिस स्थान विशेष पर स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है, वहां पर स्त्रियों के मान सम्मान, स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट होती है। उस आधार पर यह लिंगानुपात कम होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 211 यूएनओ के अनुसार 211 देशों में, यूएनओ के जो सूचीबद्ध देश है 211 देश, यूएनओ के 211 देशों में अध्ययन के अनुसार 139 देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। जबकि 72 देश ऐसे हैं
जहां स्त्री संख्या पुरुष संख्या से कम है। संख्या से कम है। यूएनओ का यूएनओ की सूची में या यूएनओ के जो सदस्य देश हैं उन 211 सदस्य देशों में से 139 देश ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि 72 देश ऐसे हैं जहां पर यह संख्या कम पाई गई है। और विश्व में जो लिंगानुपात है वह विश्व का लिंगानुपात चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों में, ठीक है, एशिया के चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों में लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात स्त्री प्रतिकूल है, या यहाँ पर इन देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है, ठीक है, यह अनुपात कम है। जबकि विश्व के कुछ ऐसे देश है जैसे रूस, यूरोप, ठीक है, रूस, यूरोप जैसे बड़े बड़े विकसित देश है। इन विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। अब इसके पीछे एक दूसरी चीज है, किसी भी स्थान विशेष पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होने का केवल एक ही अर्थ नहीं है कि वहां पर स्त्रियों की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी है। हो सकता है उस स्थान विशेष पर पुरुष जो है वह किसी रोजगार या किसी अन्य कार्य के लिए प्रवास कर गए होंगे, तो प्रवास की वजह से भी उस स्थान विशेष पर स्त्रियां शेष बच गई है। पुरुष प्रवास या काम के लिए बाहर चले गए तो वहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक था लिंगानुपात वह समाप्त होता है। अगले टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में।